लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो। गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को सावधान कर रहे हैं। वही भागवत महापुराण की कथा नैमिष सारण्य नाम के तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों से पुराण वेता गुरुदेव श्री सूत जी महाराज के। प्रिय सज्जनों, जिस जीव को प्यास लगती है वह प्यास से तड़पता हुआ जीव पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी तालाब के किनारे
या किसी कुएं के किनारे या किसी नदी के समीप स्वयं चलकर जाता है। जिस जीव को प्यास लगती है वह प्यास से तड़पता हुआ जीव अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए किसी नदी के किनारे या तालाब के किनारे या कुएं के समीप प्यासा जीव स्वयं चलकर जाता है। कोई सा भी जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी उसके पास नहीं आता। जिसको प्यास बुझानी होती है वह प्यास बुझाने के लिए, जल पीने के लिए नदी के किनारे जाता है। जेठ की तपती दोपहरी में चलता हुआ राहगीर किसी छाया की तलाश करता हुआ विश्राम पाने के लिए किसी पेड़ की शरण में जाता है, ठंडे वृक्ष की छाया के नीचे जाता है और वहां आराम करता है। वृक्ष कभी उसके पास नहीं जाता। ऐसे ही प्यारे, जो जीव संसार की योनियों में भटकता हुआ यह मनुष्य जन्म में आया है, और प्यारे जो जीव अपना कल्याण चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, वह जीव अपने आप गोविंद की कृपा से भागवत रूपी कल्पवृक्ष की शरण में आ जाता है। जय हो। ये श्रीमद् भागवत महापुराण 7 शब्दों से मिलकर बना है। किस से? श्री मद भागवत। पहला शब्द है श्री, श्री नाम लक्ष्मी। अरे जिसके जीवन में ये लक्ष्मी आती है ना, एक कागज, एक पैसा रूपी लक्ष्मी, उसके अभिमान आ जाता है कि हमारा जैसे बड़ो आदमी गांव में कोई नहीं, मारा जैसा सुख साधन एक कभी, एक बेटो नौकरी, मारा इतना बीघा खेती को बाढ़, कोटा में मकान या मकान, क्यों री पप्पू की मम्मी कोई चका मारी ठोर पर बनाई इजाजत कर सांकड़ पर पाँव मल बाड़ो। जिसके जीवन में पैसा रूपी लक्ष्मी आती है उसके अभिमान आ जाता है। पर प्यारे, जिसके ऊपर श्रीमद् भागवत रूपी लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, उसके जीवन से हमेशा के लिए अभिमान का विनाश हो जाता है। जय हो। नारद जी वृंदावन में गए थे, भक्ति रो रही थी, भक्ति के पास गए थे, भक्ति भगवान को पुकार रही थी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदम गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति रो रही थी साहब, तो नारद जी ने सोचा ये कौन युवती रो रही है। नारद चले गए। नारद जी को देखते ही, भगवान देव ऋषि को देखते ही भक्ति ने प्रणाम किया और कहा कि भो भो साधु सणम तिष्ठ, ये साधु रुक जाइए, मत चिंतायाम अपि नाशये कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वताग हरोर परम। हे देव ऋषि रुक जाइए, मेरा दुख दूर कर जाइए। तो नारद जी ने सब हाल चाल पूछ लिया, तू कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है। भक्ति ने अपना परिचय दे दिया कि उत्पन्नाम च द्रविड़े साहब वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन अपि महाराष्ट्रे गुर्जरे च जीर्णताम गता। ये महर्षि, मेरा द्रविड़ देश में जन्म हुआ, मैं महाराष्ट्र में जवान हुई, कर्नाटक में बड़ी पली और गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई, लेकिन वृंदावनम पुनम प्रापे ननी नेव स्वरूपिणीम, जब से इस वृंदावन की पावन भूमि पे आई मैं तो जवान हो गई, मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो नारद जी ने कहा ये सब कलयुग का प्रभाव है। तो भक्ति ने कहा देव ऋषि, इस कलयुग को महाराज परीक्षित जी मार क्यों नहीं दिया, परीक्षित जी ने छोड़ा क्यों? तो देव ऋषि ने यह कहा था कि हे देवी, जो संत लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, दुनिया तो बुराई पर नजर डालती है, लेकिन संत लोग बुराई में से भी अच्छाई निकाल लेते हैं। इस कलयुग में लाखों बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई है, वह क्या कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। संत लोगों की दृष्टि में अच्छाई देखने की क्षमता होती है साहब। एक बार एक महात्मा जी गंगा में स्नान कर रहे थे। किसी चांडाल ने महात्मा जी को देखा कि संत स्नान कर रहा है, जो ही स्नान करके बाहर निकले उसने उनके ऊपर थूक दिया। संत जी ने फिर स्नान किया, बाहर निकल गए, फिर वापस थूक दिया।
आखिरकार वो थूकने वाला ही थका, लेकिन स्नान करने वाला संत नहीं थका। आखिरकार गुरुदेव के चरणों में लेट गया, क्षमा मांगी, गुरुजी मैंने आपका अपराध किया। लेकिन संत की भाव दृष्टि अलग होती है। बेटा तूने क्या अपराध किया कि मैंने आपके ऊपर थूका और मेरे थूकने के कारण आपको बार बार स्नान करना पड़ा। संत जी मुस्कुराए, अरे बेटा ये तेरे विचार हैं, लेकिन मेरे विचार से सुन, तूने बुरा नहीं किया, अच्छा किया। कैसे गुरुदेव? कि बेटा मैं रोजाना गंगा में स्नान करने आता था और एक डुबकी लगाकर अपने आश्रम को चल जाता था, एक डुबकी लगाकर अपने आश्रम को चला जाता था। तो रोजाना मुझे गंगा में एक डुबकी लगाने का पुण्य मिलता था। लेकिन हे बेटा आज मेरे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हुई रे, तेरे थूकने के कारण मैंने 108 बार गंगा जी में डुबकी लगाई और 108 दिन में जो पुण्य में कमाता, तेरे थूकने के कारण आज गंगा में 108 बार डुबकी लगाने से मुझे 108 बार डुबकी लगाने का पुण्य प्राप्त हो गया। जय हो। तेरे थूकने के कारण। तो संत लोग बुराई में से अच्छाई निकाल लेते हैं। पर भक्ति ने कहा कि मेरे पुत्र बूढ़े हो गए, गुरुदेव इनका कल्याण करो ना। तो नारद जी के अभिमान आ गया कि मेरे जैसा कोई नारायण का भगत नहीं है। ध्यान देना, आप भगवान की भक्ति करो, ज्ञानवान बनो, धनवान बनो, संस्कारवान बनो, अच्छी बात है, लेकिन अभिमानी मत बनो। क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद यदि तुम्हारे जीवन से अभिमान नष्ट नहीं हुआ तो वह तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल जहर के समान होता है। और जिस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद तुम्हारा अभिमान मिट्टी में मिल गया तो वही ज्ञान तुम्हारे जीवन में अमृत के समान हो जाएगा। प्यारे, किसी के पैर में कांटा लगता है ना, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में प्यारे अभिमान आता है। तो ध्यान देना, दूध 24 घंटे में खराब हो जाता है, लेकिन उसी दूध का यदि हम दही बना लें तो दही 8 दिन तक खराब नहीं होता। और उस दही को भिगो करके मक्खन बना ले, मक्खन 1 महीने तक खराब नहीं होता। लेकिन उसी मक्खन को अग्नि में तपाकर यदि आपने घी बना लिया तो दूध बिगड़ जाएगा, दही बिगड़ जाएगा, मक्खन बिगड़ जाएगा। लेकिन उस दूध का आपने घी बना लिया तो घी बरसों तक भी नहीं खराब होगा। जय हो। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद प्यारे इस ज्ञान के गुण बनाओ। अब ज्ञान के गुण कैसे बने? यदि आपने भागवत कथा सुनी तो इसको जीवन में उतारो, अपने आचरण में उतारो और इसके गुण बनाओ। हनुमान जी महाराज ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान के गुण बनाए साहब, इसलिए आज कलयुग में उनकी पूजा हो रही है। अब ज्ञान के गुण कैसे बनाते हैं? हमने भागवत कथा सुनी, तो कथा सुनने के बाद जिन परमात्मा की हमने कथा सुनी उसके प्रति हमारे सच्चे मन से हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। भगवान के प्रति निष्काम भावना रखो, प्रेम रखो, पहला गुण। दूसरी बात, तुम्हारी वाणी में मिठास रखो। ज्ञान के बाद भगवान से प्रेम हो, आपकी वाणी में मिठास हो और तुम्हारे व्यवहार में सबके प्रति सरलता हो और सभी अपनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में दया का भाव भी हो और गलत खान पान तुम्हारे जीवन में नहीं हो और सबके भले की तुम्हारे दिमाग में सोच हो। यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये तुमने गुण बना लिए, ऐसे गुण जीवन में बना लिए प्यारे, तो यही गुण, यही संस्कार आपको जीवन में महान बना देंगे। जय हो। भक्ति तो सब करते हैं साहब, भक्ति किसने नहीं करी? रावण ने भी भक्ति करी थी। भक्ति तो रावण ने भी करी थी, लेकिन अभिमान के वशीभूत होकर। बहुत से कहते हैं साहब इतनी माला फेरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ नहीं करते। क्योंकि मिट्टी में जब बीज बोओगे, मिट्टी के मिटाई हुआ बीज अंकुरित नहीं रहता। इसलिए भक्ति करो, लेकिन भगवान के दर्दी का दिखावा मत करो, आडंबर मत करो। वास्तविकता, एक मिलावट, उसकी बातों में, विचारों में किसी के प्रति कोई मिलावट नहीं मिलेगी। एक बनावट, वह बनावटी नहीं रहेगा, जैसा है वैसा है।
और प्यारे, जिसके जीवन में सरलता है, विनम्रता है, आजकल की ये दुनिया बैठी है साहब, जो सरल व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसे पागल समझती है साहब। जो सीधा प्राणी होता है उसे दुनिया पागल समझती है। प्यारे, सज्जनता सरलता भगवान का दिया हुआ विशेष गुण है। अगर आपको कोई सज्जन व्यक्ति मिल जाए, अच्छा कर्म करता है, भगवान की कथा सुनता है, जहाँ कथा मिले वहाँ जाता है, तीर्थ यात्रा करता है, भगवान के मंदिर जाता है, तो वह पागल नहीं है। समझ जाना ये सरल व्यक्ति वो है जिसके ऊपर मेरे माँ के बिहारी, समझ जाना ये सरल व्यक्ति वो है जिसके ऊपर मेरे माँ के बिहारी की असीम कृपा है। जिसके जीवन में कठोरता होती है वह संसार का सगा होता है साहब। जिसके व्यवहार में कठोरता होती है, विनम्रता नहीं होती है, वह संसार का सगा है। और जिसके जीवन में सरलता होती है वह मेरे बांके बिहारी का सगा होता है। हरि बोल। इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा अभिमान का नाश करती है। पहला शब्द है श्री, श्री नाम लक्ष्मी अभिमान का नाश करती है। और जिस जगह पे भागवत महापुराण की कथा होती है तो इसका पहला अक्षर ही श्री है। अरे वहाँ की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। और जिस पावन भूमि पर भागवत महापुराण जैसी लक्ष्मी का वाचन होता है, वहाँ की दरिद्रता समाप्त होकर के वहाँ पे सुख संपत्ति और अपार लक्ष्मी की अटूट कृपा हो जाती है। जय हो। श्री मद भा ब शब्द से भक्ति मिलती है, यह ज्ञान देती है। वह नाम वैराग्य, त नाम त्याग, संसार से त्याग देती है। प्यारे, जिस दिन भागवत कथा सुनने के बाद ये संसार दही की तरह खट्टा लगे और गोविंद दूध की तरह मीठा लगने लग जाए, तो समझ जाना जीवन में बांके बिहारी के भक्ति का असली रंग हमारे ऊपर चढ़ गया है। जय हो। भगवान की कथा में नाचने के बाद, भगवान की कथा सुनकर यहाँ झूमने के बाद यदि डीजे के गंदे गानों पर नाचने की इच्छा नहीं हो, उसी दिन समझ जाना कि हमारे भागवत कथा को सुनना हमेशा के लिए सार्थक हो गया। जय हो। इसे कहते हैं गोविंद की कथा। ये धर्म अध्यात्म आस्था और कोई व्यक्ति नहीं करता है, जो रसिक सुजान हो नहीं चूकता। अरे इसका रस पान करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है। ओ राम कथा शशि किरण समाना, ओ संत जगो करई जिमि पाना। सिया राम जय जय राम। इस अमृत का रसपान जो रसिक सुजान होते हैं वह कर जाते हैं, और मूर्ख और पापी लोग इसके रसपान से वंचित रह जाते हैं। धिक्कार है उन लोगों को जो यहाँ पे भागवत कथा हो रही है और वो लोग भगवान की कथा से दूर बैठे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, थारी मारी कर रहे हैं, गांव में बैठे हैं। और तो क्या ऐसे स्थानों पर गंदे कर्म कर रहे हैं जहाँ देव स्थान है, वहाँ शराब, मांस, गांजा। और क्या गांव में जाकर देखना, यहाँ ताश खेल वाला भी जगह वहीं में लगी, जहाँ कोई देव स्थान होगा, माता जी को चौंतरो, बेरू जी को चौंतरो, वहाँ भी नहीं छोड़ा। ताश खेलते रहते हैं लेकिन भगवान की कथा में नहीं आते, वीआईपी बनते रहते कि माँ का जैसे वीआईपी दुनिया में कोई भी कोई ना। अरे तू क्या वीआईपी बनेगा? इस संसार में रावण से बड़ो एक भी वीआईपी न हो। ये सारा संसार को धन इकट्ठो कर जतनो तो उनका एक लेटरिन के बराबर खर्चो भी न हो, उससे बड़ा वीआईपी कोई नहीं होगा साहब। और आप सोच रहे हो कि हमें गोविंद के नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप भगवान की कथा से दूर हो, ताश खेलने में मन लग रहा है लेकिन कथा में नहीं आ रहे हो, जब सांप गोयरा बनोगे ना, कुत्ता बिल्ली बनोगे, गंडक जमारा भोगोगे, तब ये समय याद आएगा कि उस समय कथा सुन लेते, आज ये दशा नहीं होती। गाँव में आप बहुत से कुत्तों को देखते होंगे, बेजा में कीड़ा पड़िया उनसे पूछो भाया तारा कीड़ा कशा पड़िया रे? कहो माथो छ न पहली मनक जमारा में मिलो छो, लेकिन यो माथो कदी मंदिर में जाड़ न झुक्यो, कदी कथा में जाड़ न बैठ्यो, या काना से कदी कथा न सुनी, आँख्या से भगवान का दर्शन नहीं करया, गंडक जमारो मल गयो और गंडक जमारा में भी यो माथो सड़ गयो, इमें कीड़ा पड़ गया जो कोई खाड़ बाड़ा भी।
रावण के जैसा वीआईपी कोई नहीं था। आज का व्यक्ति वीआईपी बनता है, कोई गरीब का यहाँ जिम्बा चल जावे तो वहाँ बड़ी की बड़ी पातड़ियाँ छोड़ एक गुलाब जामुन, एक मिठाई, एक पूड़ी न छोड़ो तो कमु खाए को वीआईपी। और वही वीआईपी खा का बढ़िया सी होटल में खानो खाओ तो वहाँ कांदा का टुकड़ा भी न छोड़ो। मारा जसो वीआईपी, वो वीआईपी, पर वीआईपी वो नहीं है साहब। रावण तो कितना बड़ा वीआईपी था रे, इतना बड़ा वीआईपी था, ये अपने जैसे करोड़ गांव जोड़ लो, इतनी बड़ी सारी सोने की लंका थी उसकी, जहाँ देखे जहाँ सोना है। पर कोटा भी सोने का था, और जहाँ बर्तना में खाओ छो वो भी सोना चांदी का, और जिन पे सोता था वो भी सोने के थे साहब। इतना बड़ा वीआईपी था, परकोटा सोना का, सारी नगरी सोने की, और उस सोने की नगरी का इतने बड़े खजाने का मालिक वो खुद था, जिसके कुबेर जैसे भी सेवक थे, सारे देवता वश में थे, नवग्रह वश में थे, और सोने की राजधानी थी। इतना बड़ा वीआईपी था। पर प्यारे ऐसे वीआईपी को, ऐसे वीआईपी रावण को भी एक दिन, चाहे जीवन भर नाम नहीं लिया उसने, कभी नाम नहीं लिया, राम से शत्रुता थी, लेकिन जब अंतिम समय आया और प्राण निकलने लगे तो ऐसे वीआईपी। योजना हम लंबी चौड़ी बनाते हैं, पर प्यारे हमें कल का और पल का कोई भरोसा। डायरी में लिख लिया खाल तो वहां जानो च, यो काम करनो च, यो भी लानो च, वो भी लानो च, पर डायरी में आज से या भी नोट कर लीजिए कि एक दिन मशाणाम भी जानो। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। भगवान से कह दो हे गोविंद, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं अदम हूँ, जो भी है परमात्मा से कह दो कि गोविंद अब जैसा भी हूँ, मैंने जो भी किया मैं तेरी शरण में हूँ, अब तेरा हूँ। अब तेरे और मेरे बीच में कोई भेद नहीं है। संसार से जिस दिन मैं और मेरा खत्म होके, जिस दिन तू और तेरा प्रारंभ हो जाएगा, उसी दिन प्यारे तू गोविंद का प्यारा हो जाएगा। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों की दासी। तू मेरे पार सावरिया सनैया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जग की कुछ परवाह नहीं है, 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 और की नहीं है, और कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई चाह नहीं है।
बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस 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 रहा है, भगत बेचारा तरस 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 रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, अब हार गई मैं, दर्शन दो दातार सावरिया, सावरिया, सावरिया ले चल करली पार, सावरिया ले चल परली पार, सदैया ले चल परली पार। लाडली लाडली जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी, अलबेले पार संवरिया, कन्हैया हमरे चल करली पार, सदैया ले चल परली पार, सावरिया मोहि ले चल करली पार, सदैया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सदैया ले चल परली पार। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल। हम ऊंचे हाथ करके भगवान का जयकारा क्यों लगाते हैं? कोई पड़ोसी से पूछो कि ताना कचा करया, काहे बताऊँ जी भाई था न करया जिसे मां नहीं कर दिया। प्यारे, रामायण की चौपाई के नीचे उसका अर्थ होता है, गीता जी के हर श्लोक के नीचे उसका अर्थ होता है, भागवत जी के हर श्लोक के नीचे उसका अर्थ होता है। हम कहीं ना कहीं घूमने जाए तो हमारी जेब में भी अर्थ होता है, और लाइट के डिब्बे के नीचे उसका भी अर्थ के बिना काम नहीं चलता। तो आपने जो ऊंचे हाथ करके जयकारा लगाया, इसका अर्थ क्या होता है? हम ऊंचे हाथ करके भगवान का जयकारा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम सब डूबने वाले हैं, हम तैरने वाले नहीं। जल में जो तैरता है उसके हाथ नदी में जल के अंदर रहते हैं, और जो कोई डूबता है उसके हाथ ऊपर रहते हैं। तो प्यारे, नदी में तैरना आता होगा सबको, हमको भी आता है। उजाड़ में गणा तरिया, और इच्छा हो जब गांठ से कूदर तर लिया, क्योंकि बनोद की नाव से टल्ला से नदी में तैरना आता है साहब, लेकिन ये जगत बहुसागर है। नदी में तैरना आता होगा, लेकिन बहुसागर में हम में से किसी को तैरना नहीं आता। हम सब इस बहुसागर में डूबने वाले हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, हम सब इस बहुसागर में डूब रहे हैं, हे परमात्मा दया करो, गोविंद दया करो, हमारी लाज रखो। जब हम इस भाव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम सब जगत में डूबने वाले हैं, कृपा करो, तो उस गोविंद को, इस जीव के ऊपर दया आती है। जब जीव इस भाव से भगवान को पुकारता है और हाथ ऊंचे करके उसकी शरण में हो जाता है,
है तो वह जीव आत्मा पे मेरा गोविंद दया करके उस जीव आत्मा का हाथ थाम करके उस जीव आत्मा को भवसागर से पार लगा देता है। जय हो। अरे जब तक द्रौपदी ने साड़ी खींची, हाथों से पकड़ी, द्वारकाधीश नहीं आया, लेकिन साड़ी छोड़ करके कह दिया गोविंद अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मेरा बल काम नहीं आया, अब तो तेरा बल काम आएगा। आली री मैंने आली रे सुने निर्बल केरी बलरा। जिसका कोई नहीं होता उसका परम पिता परमात्मा होता है। जहां हमारा बल काम नहीं करता वहां भगवान का बल काम करता है। हमारे पास बल है तो हमें चलकर संतों के पास भगवान के पास जाना पड़ेगा, लेकिन तुम भगवान के भरोसे हो जाओगे, उसकी शरण में हो जाओगे, उसके बन जाओगे प्यारे। और संत खोजने की बजाय अपने हृदय में उसकी खोज करोगे, हृदय की चक्षु से उसका दर्शन करोगे तो गोविंद को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसे सच्चे भक्त को ढूंढता हुआ मेरा बांके बिहारी स्वयं ही आ जाएगा। जब द्रौपदी ने इस भाव से भगवान को पुकारा, गोविंद आए, खींचने वाला खींचता हुआ थक गया, लेकिन उसका जब बल बढ़ा तो प्यारे वह चीर अनंत गुना बढ़ गया। इस भाव से भगवान का जयकारा लगाओ, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो ना, जगह पे बैठे हो, अब बहुत सी सके साहब कथा सुनवा क्यों ना गया यहाँ की पर मती की रति गति पूती भलाई, जो करी जतन चारे जही पाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मति की रति गति भूति भलाई, अरे जो करी जतन जहाँ रे जेही पाई। जो यत्न करता है, भागवत में आकर बैठता है और मन से भगवान की कथा सुनता है, उसे जीवन में ये 5 लाभ प्राप्त होते हैं। क्या? मति कीरति गति भूति भलाई, और जो करी जतन जहाँ जे पाई। पहला नंबर मति। मति किसे कहते हैं? बुद्धि को। जो भगवान की कथा सुनता है उसकी बुद्धि सुधर जाती है। वह दानव भी मानव बन जाता है और मानव से वह देवता बन जाता है। यह भगवान की वह कथा है जो एक बार सुन लेता है, ये कथा उसे अदम से उत्तम बना देती है, पति से पावन बना देती है, नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम बना देती है। पहला लाभ मति। जो भगवान की कथा सुनता है उसकी बुद्धि सुधर जाती है। दूसरा फायदा कीरति। बुद्धि सुधरती है, कीरति उसकी यश कीर्ति बढ़ती है। साहब इस जगत में जहाँ भी जाता है उसकी यश कीर्ति उसका सम्मान बढ़ता है। और यहाँ नहीं, अच्छे कर्म करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, संतों की सेवा करेगा, भगवान के दर्शन करेगा, नित्य भगवान की आरती में जाएगा, भगवान की आरती लेगा, भगवान के गुणगान करेगा, भगवान की याद में रोएगा, तो प्यारे मनुष्य तो क्या, देवलोक में देवता भी उसके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। जय हो। कीरति दूसरा लाभ, मति कीरति। और तीसरा गति। तीसरे नंबर पे आता है गति। जो भगवान की कथा सुनता है उसकी जीवन में कभी दुर्गति नहीं होती, उसकी सदगति होती है। तो मति कीरति गति। और चौथे नंबर पे भूति। भूति कहते हैं नाना प्रकार की सुख सुविधाएं, नाना प्रकार की संपत्तियां उसे घर बैठे मिल जाती हैं। कौन? जो भगवान की कथा सुनता है। मति कीरति गति भूति। और 5वें नंबर पे भलाई। जो भगवान की कथा सुनता है साहब, उसकी जगत भलाई करे या नहीं करे, देवता भी बढ़ाई करे या नहीं करे, लेकिन उसके गुणों का बखान तो मेरा गोविंद स्वयं करता है रे। कौन? जो भगवान की कथा सुनता है। लेकिन हमने मानुष जीवन पाकर के उस भगवान से प्रेम नहीं किया, और हार्ड मांस चबाने में, गलत शौक करने में, वेश्यावृत्ति करने में, गांजा पीने में, सट्टा जुआ ताश खेलने में इस जीवन के अमूल्य समय को बर्बाद कर दिया प्यारे। तो प्यारे ध्यान देना, जब
कोई बालक होता है ना, बालक, उस बालक को उसका बाप 10 का नोट देता है और वह 10 का नोट वह बेटा कहीं घुमा देता है ना, उस वह बालक जब नोट खो देता है तो उसका पिता नाराज होता है, कथन कहीं याद पड़, कमाओ जी ने याद पड़ जे मन कशी मेहनत से 10 रुपया कमाई चारता नहीं हुई, घुमा दिया। उस बालक से वह पिता नाराज होता है, उसे डांटता है। वो मनुष्य भी मरता है, और जो आपकी कथा नहीं सुने, आपके भजन में नहीं आवे, आपकी माला नहीं फेरे, आपकी कथा नहीं सुने, वो भी मरता है। तो गोविंद ये बताओ, जब कथा में आने वाला, आपसे प्रेम करने वाला, दर्शन करने वाला, संत गुरुजनों की सेवा करने वाला भी मरता है और इनसे दूर रहने वाला भी मरता है, तो गोविंद ये बताओ, क्या आपकी भक्ति करना, आपकी कथा सुनना, आपके दर्शन करना ये जरूरी है क्या? अर्जुन जी ने पूछा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन जरूरी तो नहीं है। तो फिर जरूरी तो नहीं है, लेकिन परिणाम में बहुत बड़ा अंतर है। तो मेरे भगवान ने स्वयं अर्जुन को एक बिल्ली और चूहे का, हे अर्जुन, जब कोई बिल्ली होती है और वह बिल्ली जब किसी चूहे को देखती है ना, तो वह चूहे की तरफ दौड़ती है और दौड़कर उस चूहे को पंजे से मारकर और दांतों में मुंह में दबाकर उसे खा जाती है। बिल्ली जब चूहे को देखती है तो उसके ऊपर झपटती है और मारकर मुंह से दांतों से चबाकर आ जाती है। लेकिन प्यारे, जब वही बिल्ली उसी मुंह से और उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को उठाती है ना, आंच भी नहीं आने देती, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देती। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, लेकिन उसी मुंह से उसी दांत को पकड़ा, मार के खा गई और उसी दांतों से अपने बच्चे को पकड़ा, कुछ नुकसान नहीं होने दिया और एक जगह से उठाकर दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचा दिया। भगवान कहते हैं, अर्जुन यही अंतर है, यही अंतर है, जो मेरी कथा से दूर रहता है, मेरे दर्शन से दूर रहता है, मेरे भजन से दूर रहता है, मेरे सत्संग सुमिरन से दूर रहता है, उसे मौत बिल्ली के चूहे के समान, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है ऐसे चूहे के समान दूर रहता है उसमें, और जो सत्संग के पास में रहता है उस जीव में यही अंतर। बोले गोविंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की, अलबेली सरकार की जय। आएंगे बिहारी, चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे रानी 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 मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे
राधे मेरी चंद्रा चकोर है बिहारी, राधे तेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे तेरी चंद्रा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंद्रा चकोर है बिहारी। राधे राधे जय हो राधे 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी। लाडली सरकार की राधे रानी बिहारी, राधे रानी मुरली तो ताज है बिहारी, राधे रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधे रानी मुरली तो ताज है बिहारी, तान है बिहारी, तान है बिहारी, तान है बिहारी, तान है बिहारी, राधे रानी सुर तो है साज है बिहारी, राधे रानी सुर तो है ताज है बिहारी, राधे रानी सुर है तो साज है बिहारी, राधे रानी सुर है तो ताज है बिहारी। बोल राधे रानी सरकार की जय हो वृंदावन बिहार की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रिय सज्जनों, भगवान की कृपा से इस पावन भूमि पर छोटी सी सेवा देने का अवसर मिला। ये बालक एक छोटे से गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है। कभी सोचा नहीं था कि आप जैसे भक्तों के बीच आएंगे। अब प्रिय सज्जनों, यहाँ पर ये सौभाग्य मिला। न तो हमारे पास कोई डायरी, न कोई हमारे पास रजिस्टर। हम भगवान की कृपा से यहाँ बैठे हैं और जो मेरा लक्ष्मीनाथ प्रसाद दे रहा है ये उसकी कृपा है जो आप भक्तों के बीच में बांट रहे हैं। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं। और ठाकुर लक्ष्मीनाथ जी की ऐसी कृपा है साहब। मेरे दादाजी आदरणीय पंडित राम बरोस जी गौतम विनोद खुर्द के सांगोत तहसील में बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। संगीत के बहुत ज्ञाता थे, ज्योतिष के ज्ञाता थे और भागवत शास्त्र के पूरे 18,000 श्लोक उनके कंठ में बैठे हुए थे। ये जो पोती रखी है ये मेरे दादाजी की है। उन्होंने 65 साल तक लक्ष्मीनाथ जी की सेवा में ये पोती रखी, कथा का वाचन किया। उसके बाद बाबूजी ने किया। बाबूजी भी कथावाचक ज्योतिषी हैं और आज उन्हीं का पोता उन्हीं के आशीर्वाद से आपके बीच में बैठा। मेरे दादाजी ने बम्बोलिया कटारिया से इस भागवत कथा का प्रारंभ किया। उस जमाने के 10वीं पास थे, 2 नौकरियां थी, पर मेरे दादाजी के पिताजी ने उनको नौकरी करने नहीं जाने दिया सर। तो बस्ती में खड़िया लेके चले गए। और ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि बम्बोलिया कटारिया गांव में कोई सिद्ध संत था, उसकी कृपा से ये कथा मिली। तब से ये कथा चल रही है। दादाजी को लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से कथा मिली, उसी मंदिर से बाबूजी को ये कथा मिली और सन 2014 में इस बालक को वहीं से ये भागवत कथा की कृपा मिली है। और आज उन्हीं लक्ष्मीनाथ जी की कृपा से आज इन लक्ष्मीनाथ जी के पास सौभाग्य। और जहाँ भी लक्ष्मीनाथ जी मिलते हैं वहाँ आप जैसे भक्तों की अपार संख्या, अपार श्रद्धा देखने को मिलती है। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की। प्रिय सज्जनों, कल की कथा का विश्राम हमने किया था। भगवान कुंती बुआ से मिले थे और कुंती बुआ से भगवान विदा मांग रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, बुआ अब मैं द्वारिका जाऊंगा। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु जा तो रहे हो लेकिन सुख के दिनों में छोड़ के जा रहे हो तो मुझे दुख दो। भगवान कृष्ण ने कहा था कि बुआ मांगो क्या चाहिए, तो भगवान ने एक चीज मांगी थी, कृष्ण मुझे वही दुख चाहिए जो पहले था। अब तो सुख में छोड़ के जा रहा है, वह दुख ही अच्छा है जिसमें तेरी याद हमेशा आती रहे।
प्यारे, जो संसार के पद के लिए, संसार के पदार्थों के लिए, संसार की भोग आसक्ति के लिए, संसार के पकवान पदार्थ खाने के लिए जो रोता है वह संसार का भोगी है, और जो मेरे गोविंद के लिए रोता है, उसकी याद में रोता है, वह सच्चा प्रेम योगी है। जय हो। उसे सच्चा भगत कहते हैं साहब, जिसको गोविंद की याद आए और गोविंद की याद में उसकी आंखों में से आंसुओं की धार। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही मेरा दुख लौटा दो, ताकि मुझे आपकी याद आती रही। प्यारे, दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई एक प्रयोगशाला है, जहाँ पे इंसान की आत्मविश्वास की परीक्षा होती है, ये मेरा भगत सच्चा है कच्चा है। हा? पानी भरते ही टूट जाए वह घड़ा, वह मटका कच्चा होता है, और समस्या देख करके जो भगवान से दूर हो जाए वह भगत भी कच्चा ही होता है। पर प्यारे, समस्या देख करके नास्तिक मत बन जाना, मेरे ठाकुर जी से दूर मत हो जाना। हमारे जीवन में ऐसी समस्या नहीं है जो गजेंद्र नाम के हाथी की आई थी, ऐसी समस्या नहीं है। सुदामा जी के जैसी समस्या हमारे जीवन में नहीं है। नरसिंह भगत के जैसी समस्या हमारे जीवन में नहीं है। अरे, इतनी समस्या आने के बाद भी उन्होंने गोविंद के नाम को नहीं छोड़ा। प्यारे, जब कोई बालक माँ का दूध पीता है तो कभी कभी बालक दूध पीते पीते दांतों से काट लेता है, तो माँ क्या करती है, उसके थप्पड़ मार देती है। वो बालक रोता है और मार खाकर भी वो बालक अपनी माँ का नाम नहीं छोड़ता है। मामा कह करके रोता है, माँ माँ माँ, मम्मी मम्मी कह के रोता है। जब बालक ने मार खा करके, समस्या देख करके माँ का नाम नहीं छोड़ा, तो छोटी सी समस्या देख करके हम गोविंद के नाम को क्यों छोड़ देते हैं रे? समस्या से घबराना नहीं। गजेंद्र नाम के हाथी ने समस्या देखकर भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। नरसिंह भगत ने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। मीरा ने समस्या देखकर भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। सुदामा जी ने समस्या देखकर भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। यदि हमारे जीवन में समस्या आए हैं तो प्यारे, जब समस्या आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो गोविंद के नाम को बढ़ा दो। जब हमें कोई बीमारी होती है ना, डॉक्टर अच्छी दवाई देता है, फिर हम कहते हैं डॉक्टर साहब ये दवाई आपने दी थी लेकिन ये दवाई असर नहीं कर रही, तो डॉक्टर कहता है कि दवाई तो बढ़िया है, ऐसा करो इसकी डोज बढ़ा दो। एक टाइम लेते हो तो 2 टाइम लो, और 2 टाइम लेते हो तो 3 टाइम लेना चालू कर दो। खुराक बढ़ाओगे, दवा की खुराक बढ़ाओगे तो बीमारी मिट जाएगी। ऐसे ही परमात्मा के भजन बढ़ाओगे तो दुख और समस्याएं समाप्त हो जाएगी। प्यारी, समस्या देख करके भगवान को मत छोड़ना, नास्तिक मत बन जाना। ये आजकल के लोग नास्तिक बन रहे हैं। इनसे पूछो कि काहे से नास्तिक बने, कि साहब सरपंच का चुनाव में खड़ा होया था, लाखों रुपया बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी जीतया कोई ना, और नुकसान और हो गया और इज्जत नाली चली गई। अच्छा बने तो लोग नास्तिक। हाँ, पर प्यारे, तू सरपंच में खड़ा तो होया था, सरपंच में खड़ा हुआ था, लेकिन तूने धर्म का कोई काम किया? 5 दिन तेने दारू पिला करके गरीब लोगों के घर उजाड़ दिए। हाँ, उनको बिगाड़ दिया, दारू बटवा के उनके घर बर्बाद कर दिए, उनके घर में कलेश कर दिया, बकरे कटवा दिए, मुर्गे कटवा दिए, और भगवान से इतने बुरे कर्म करके कह रहा है कि भगवान में सफल नहीं हुआ। शास्त्रों में कहा है साहब कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। जय हो। यदि तेरे कर्म अच्छे हैं तो प्यारे किस्मत तो तेरी दासी बनेगी। क्यों? क्योंकि कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। यदि अच्छे कर्म करेगा तो तेरा बिगड़ा हुआ भाग्य भी बन जाएगा, और बुरे कर्म करेगा तो तेरा बना हुआ भाग्य भी बिगड़ जाएगा। इसलिए कर्म की खेती है। तुलसी जग में आई के कर लीजे 2 काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। तुलसी ये जग खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, भोगा सो लेगा सुजान। 2 तरह के बीज हैं, मनसा वाचा करुणा, तीनों प्रकार से व्यक्ति खेती करता है।
और दो प्रकार के बीज होते हैं, पाप और पुण्य का। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसलिए गीता में कहा है कर्म नानाम च गहनाम गति, कर्मों की गति गहन होती है। कर्म बिगाड़े सा ब्राह्मण होकर भी धुंधकारी तो प्रेत बन गया सा। तो जो कर्म बिगाड़ लेता है, भगवान कहते हैं चाहे मेरे सगे ही क्यों ना हो, मेरे बंधु बांधव ही क्यों ना हो, यदि कर्म जो बिगाड़ लेता है ना तो मैं उसका कभी नहीं बनता। गंगा जी धरती पे कैसे आई? आप तो सोचते हो कि भागीरथ जी की तपस्या से आई, लेकिन ये भी कर्म कांडी है। कैसे? एक बार देवताओं के स्वर्ग की सभा में गई थी, इसका वस्त्र उड़ गया था, पवन देव हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, इसको लज्जा नहीं आई तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जा स्वर्ग में लेने वाली गंगा तुम मृत्यु लोक में चल जा। तब जाकर के इसको आना पड़ा। तो आज भी वो कर्म भोग रही है। जो देवलोक में गंगा बहती थी उसको भी कर्म बिगड़ने पे यहाँ आना पड़ा सा। ये कर्मों की खेती है। रामायण में तुलसीदास जी यही लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अरे जो जस कर रही सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मनुष्य के जीवन में कर्मों की प्रधानता है ऐसा। ये जीव जैसे कर्म की खेती करता है वैसा ही फल इसे मिलता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या? कर्मण्यवादी कारस्तु मां फलेषु कदाचन। हे मानवी, तेरा कर्म करने का अधिकार है और मेरा फल देने का अधिकार है। अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल दूंगा, और बुरे कर्म करेगा तो बुरा ही। ओ कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अरे जो जस करही सो तस फल चाखा। इंसान कर्म खुद बुरे करता है और दोष भगवान को देता है। मोटरसाइकिल खुद ने तेज चलाई, खुद ने, और एक्सीडेंट हो गया, क्या कहेगा? हे भगवान तूने क्या बुरा किया? भगवान ने कहा होगा तू तेज चलाना बाइक को। ध्यान देना, अपने जीवन में गाड़ी की गति को और अपनी गति को ध्यान में रखना। गाड़ी की गति कंट्रोल रहेगी तो जीवन सुरक्षित रहेगा, और हमारी जीवन की गति सही रहेगी तो वह सदगति भी। इसलिए दोनों गतियों का ध्यान रखो। हमें ये भी गति सुधारनी है और वह भी गति सुधारनी। समस्या देखकर भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान किसी का बुरा नहीं करता, ऐसा भगवान अच्छा ही करता है। भगवान कहता है तू अच्छा करे और मैं बुरा फल दूं, फिर मैं दोषी हूं, लेकिन जो जैसा करेगा मैं उसे वैसे को वैसा ही फल देता। एक बार एक संत जा रहा था किसी गांव से गुजर के, क्या देखा? गांव के बाहर एक खेत में बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे, छोटी छोटी बेलड़ियों के। आगे जाकर जंगल में देखा एक आम का पेड़ था, उसकी छाया में सो गया। कहा भगवान तूने प्रकृति के साथ भी अन्याय किया। क्या किया? तूने बड़े बड़े फलों को छोटे छोटे पेड़ पे लगा दिया और बड़े पेड़ के ऊपर छोटा सा फल लगा दिया। थोड़ी देर में क्या हुआ? वो आंबा पशु करी टूटी रू का माथा पर पड़ी ना जो का शीश पोल वो न कि वार हमारा ठाकुर जी तारो न्याय बिल्कुल सही से, तू गलत नहीं कर। आज वो बड़ा फल ये छोटा फल की जगह आंबा पर लगा दे तो, और वो बड़ो फल मारा माथा पर टूट पड़ जातो तो इसको तो शीश पोली उसी से तो मारो राम नाम सत्य जय। तो भगवान कभी बुरा नहीं करता, उसको दोष मत देना। तुम्हारे कर्मों से ही जीवन में सुख और दुख आते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो सुख प्राप्त करोगे, और बुरे कर्म करोगे तो दुख बिना बुलाए आ जाएगा।
18 पुराणों में वेद व्यास जी ने यही कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासुवाच धीवच परोपकार पुण्याय च पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में वेद व्यास जी कहते हैं, प्यारे यदि पुण्य कमाना हो तो परोपकार करना सीख जाओ, और पाप तो अपने आप मिल जाएगा। कैसे? किसी के आत्मा को दुखाया और पाप मिला, श्राप मिला और जीवन बिगड़ा। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा रे सम नहीं अधमाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ये भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया, ये मानव शरीर संसार के लिए दिया है। इस शरीर से सेवा करो और मन से भगवान को याद करो। ये शरीर परोपकार करके पुण्य कमाने के लिए भगवान ने साधन दिया है। वैसे परमार्थ का काम करके, जगत कल्याण का काम करके, जगत की भलाई करके पुण्य कमाओ और पुण्य कमा करके भगवान के धाम चले जाओ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ओ पर पीड़ा रे सम नहीं अधमाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। परोपकार के समान पुण्य कमाने का साधन जीवन में नहीं है, और दूसरों को दुख देने के समान इस संसार में कोई पाप नहीं है। तुम्हारे कर्मों से ही सुख दुख जीवन में आता है। प्यारे समस्याएं जीवन में आती हैं, पर अच्छे लोगों को कभी भी नास्तिक नहीं बनना चाहिए। प्यारे गजेंद्र नाम के हाथी के सामने समस्या आई, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा। नरसिंह भगत के जीवन में, मीरा के जीवन में, तुलसीदास जी के जीवन में, बड़े बड़े संतों के जीवन में समस्याएं आई, लेकिन प्यारे उस समस्या में उन्होंने समस्या से जूझते हुए भी गोविंद का नाम नहीं छोड़ा। तो प्यारे यदि आपको समस्या मिल रही है, दुख मिल रहा है, तो दुख तकलीफ में क्या करना है? अपन को गोविंद का नाम ज्यादा बढ़ा देना है। जैसे दवाई डोज ज्यादा बढ़ा देता है डॉक्टर, तो एक माला ज्यादा करने लग जाओ, 2 माला ज्यादा करने लग जाओ, गुरु मंत्र का जाप बढ़ाओ। प्यारे यदि समस्या में भी तुमने भगवान का नाम नहीं छोड़ा, गोविंद का एक नाम ज्यादा ले लिया, तो इसी समस्या में तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाला वह द्वारकाधीश भी आ जाएगा और तुम्हारी समस्या का समाधान कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में पड़ी जब भी वो दौड़े आते हैं, दरबार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं, जब कोई नहीं आता
हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे 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 हैं। जब कोई नहीं रे आता, मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। शाम आते हैं। ओ मेरे शाम आते हैं, मेरे शाम आते हैं, मेरे शाम आते हैं। बोले बंसी वाले की जय है। यारी दुनिया से ज्यादा दुनिया बनाने वाले पे विश्वास करना, उस पे भरोसा करना। क्यों? क्योंकि दुनिया पे किया गया भरोसा टूट जाता है। दुनिया से आशा करोगे निराशा मिलेगी। पर प्यारे, दुनिया से आशा करने के बजाय मेरे गोविंद से आशा करना, उसका विश्वास करना। क्यों? क्योंकि दुनिया का विश्वास टूट जाता है, लेकिन मेरे गोविंद के ऊपर किया गया विश्वास टूटता नहीं है। समस्या में याद किया तो उसके घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। उस समस्या का समाधान करने के लिए और तो और क्या रे, अपने गरुड़ को, अपने सुदर्शन को, अपने लक्ष्मी को, अपने वैकुंठ को, देवताओं को, यहाँ तक कि सुदामा के लिए जैसे अपने तन की सुधि विचार कराया, ऐसे भक्तों के लिए वो भगवान अपने तन की सुधि भूल करके, अपने आप को भूल कर वो मेरा ठाकुर जी भक्त को आकर के गले से लगा लेता है और उसे धराधाम से उठाकर परम धाम को पहुंचा जाता। प्यारे, ये दुनिया है साहब, ये दुनिया सुख में पास आती है और दुख में दुनिया दूर हो जाती है। कोई लाडो पड़नच ना, लाडो वो लाडो पड़नच तो वही तो फाच कर दे गोड़ी पर और बराती आग नाच। लाडे को दूल्हे को पाचे पाचे रखाना हिम शादी में और बराती आग नाचता रह। लेकिन वही लाडो बूढ़ो होर मर जाव तो ये जो बराती बनिया था ना वो पाचा जाओ चरू ना आग। ये है दुनिया का रिजल्ट साहब। सुख में दुनिया आगे, अपने पास पैसा है, सुख साधन है तो सब अपना है, और जेब में रूप नारायण जी खत्म हो यार तो कोई कोई का वो जाता ही सब अपना और वह कोई न जा। प्यारे कहते हैं बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है और टूट जाता है वह रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास। आज कुंती बुआ ने कहा प्रभु मुझे तो आपका नाम चाहिए और दुख चाहिए। भगवान ने वहाँ से विदाई ली। भगवान पहुँचे द्वारिका से। भगवान ने 125 वर्ष की अवस्था पूरी करी। सारी लीला पूरी करने के बाद उद्धव जी को नाना प्रकार से भगवान ने ज्ञान दिया, अर्जुन को उपदेश दिया, और भगवान सारी लीला समाप्त करके पूर्ण करके भगवान कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। बहेड़ी ने पान लगाया और भगवान देखते देखते उद्धव जी को ज्ञान देकर विमान में बैठे अपना सारा तेज भागवत में रख दिया। भगवान का शरीर भागवत में बदल गया और देखते देखते मेरे गोविंद वह द्वारिकाधीश विमान में बैठ करके गोलोक दान चले गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान जय है। ये जो भागवत आपके सामने रखी है ना, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसके जो भी अक्षर हैं वह साक्षात श्री कृष्ण है। प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष कृष्ण दर्शन एवं ही भगवान साक्षात भागवत के रूप में आपके सामने विराजमान है। उद्धव जी ने कहा था प्रभु आपका दर्शन कैसे होगा कि जो जीव मेरी कथा में आकर बैठ जाएगा, कथा सुनेगा और मेरी भागवत के दर्शन करेगा, उसे मेरे साक्षात दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। जय।
तो भगवान चले गए। उसके बाद में अर्जुन जी वहां से गोपियों को लेकर आ रहे थे। रास्ते में कोल की रात भीलों से मुठभेड़ होती है, अर्जुन हार गए। उदास मुख लिए युधिष्ठिर जी के पास आए। पता लगा सारे पांडव मछली की तरह तड़प गए और परीक्षित जी महाराज को राज्य देकर के सारे पांडव स्वर्गारोहण की तरफ जाकर हिमालय में जाकर गल गए। युधिष्ठिर जी महाराज शरीर भगवान के धाम गए थे, क्योंकि जीवन में झूठ नहीं बोला। केवल एक झूठ बोला था, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मारा गया। ये कहते ही भगवान ने शंख बजा दिया। पीछे वाले शब्द किसी ने नहीं सुने, क्या कि नर है अथवा हाथी। तो द्रोणाचार्य जी ने शस्त्र फेंक दिए थे और पांडव सेनापति द्रौपदी के भाई धृतद्युम्न ने उनका माथा काट दिया था। उसी पाप के कारण युधिष्ठिर जी महाराज की पैर की एक उंगली गड़ गई थी। प्यारे, एक झूठ बोलने से युधिष्ठिर जी के पैर का एक अंगूठा गड़ गया, तो सोचो जिंदगी भर झूठ बोलने वाले हमारे शरीर का क्या होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है क्या कि धर्म न दूसर सत्य समाना, अरे आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस जगत में सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। वेद पुराण कह रहे हैं कि सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म, इसलिए हमें जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना। ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, ओ आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमें जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, किसी के जीवन की रक्षा के लिए, किसी का संबंध बनाने के लिए, किसी के प्राण की रक्षा करनी हो उसके लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि हमें झूठ बोलना पड़े तो वहाँ झूठ धर्म में सत्य में बदल जाती हैं। लेकिन अकारण कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है। एक बार सन 2017 जाने 18 की बात है, यहाँ से हम सांगो से बस में बैठ के कोटा जा रहे थे। तो बस के केबिन में बैठे थे तो गलाना क्या से दो बायां छड़ी। अब वो बातें करवा लागी, कजी काकी जी कायो बची कहिए, जब सु नोट बंद हो या ना तब सु घना परेशान हो गया जी भाई। 2016 में नोट बंद हुए थे ना दिसंबर में, बहुत परेशान। कशा काय हो का मना तो पतो कोई न चो। एक पड़ोस को बच्चों आयो जिन्हें की काकी जी ताक गोड़ा पैसा हो जी जमा करा दीजियो। क्या काय हो कहीं रद्दी हो गया, ये बंद हो गया, ये न चल। अब तुम्हारे पास कहीं तो 60,000 रुपया था। अब वो 60,000 रुपया कशा इकट्ठा करिया, तुम्हारा कहीं कहीं चीज़ की आवश्यकता पड़े थी ना। तुम भैया का पापा से की चीज कम वो बाजार में जाऊंगी तो 8 या 5 दिन में मारता है 500 को नोट दे चा, या 100 रुपया की शॉपिंग कर 400 रुपया बचा ले। अब नोट बंद होया ना तो वो मैंने 60,000 रुपया खाड़ रवाई दे दिया। वो बोलिया कर राड तो कची मार घोड़े पीसा कोई ना, ये 60,000 रुपया कहाँ से आया। ये काहे करा जी भैया, अब तो चना ज्ञान नार की डाढ़ में अब पाचा। ये झूठ बोलने का परिणाम मिला। तो सब अकारण झूठ नहीं बोलना चाहिए। पांडव सारे स्वर्ग में चले गए। इधर परीक्षित जी महाराज अखंड राज्य करते हैं, दिग्विजय के लिए निकले। जहाँ जाते हैं परीक्षित जी महाराज अपना राज्य देखते हैं, लेकिन घूमते घूमते सरस्वती के किनारे गए। वहाँ धर्म बेल का स्वरूप बन के खड़ा हुआ था, प्रति माता गौ माता खड़ी हुई थी। तो इस कलयुग ने उनके 3 पैर तोड़ दिए थे। जब से सतयुग गया, सत्य चला गया, त्रेता गया, पवित्रता चली गई, और हमारा द्वापर गया, तब से दया चली गई। केवल दान के आधार पे हमारा धर्म टिका हुआ है।
वह डगरा डगरा के रो रहे थे कि जिस राजा के राज्य में हम दुख पा रहे हो, धिक्कार रहे हैं उस राजा को। परीक्षित जी महाराज गए, समाचार पूछा, तुम्हारी दशा किसने करी? कलयुग ने। कहाँ है? पता नहीं है। कलयुग आता दिखाई दिया, बाण चढ़ा लिया, मारने दौड़े। कलयुग दौड़ करके उनकी शरण में हो गया। कहा मेरी रक्षा करो, तू तो अपराधी है, मारने के लायक है, पर मारूंगा नहीं। तू मेरी शरण में आ गया, तुझे दंड अवश्य दूंगा। महाराज मेरा भी समय आ गया, मैं भी तो रहूंगा। तो परीक्षित जी महाराज ने इस कलयुग को 4 स्थान दिए। कहाँ? हे कलयुग, जहाँ पे कसाई जीव को काटता है वहाँ तेरा वास रहेगा। ठीक है महाराज। जहाँ मदिरा पान होता होगा कलयुग तेरा वास होगा। ठीक है महाराज। हे कलयुग, जहाँ वेश्यावृत्ति होगी वहाँ तेरा निवास होगा। ठीक है महाराज। और चौथा, जहाँ सट्टा जुआ ताश के पत्ते खेले जाते हैं वहाँ कलयुग तेरा वास। ध्यान देना, यदि आप भगवान के भगत हो, सच्चे मन से कथा सुन रहे हो, जहाँ जहाँ से आए जो भी भगत, हमारे घर में एक ताश का पत्ता भी नहीं होना चाहिए। इस ताश में भी कलयुग का वास है सा। जिस घर में ताश भी होती है ना, उस घर में सुख शांति विदा हो जाती है। शराब, मांस, मदिरा, बुरे कर्म, ताश, ये कभी अपने घर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अच्छे लोग हमारे घर में आते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो वहाँ के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। लेकिन गलत कर्म करने से, गलत चीज़ों को घर में रखने से ना जाने कहाँ के दोष भी घर में प्रवेश कर जाते हैं। तभी तो बुद्धि पकड़ी रहती है ना। घराड़ी आवाज दे चुका है, ताश में बैठे रहे तो रोटी तो खा लियो, तो कच का 1 बजी फेर के लिया बधा। क्यों? क्योंकि कलयुग की बुद्धि पकड़ रहा है। कलयुग बोला महाराज आपने बुरी से बुरी जगह दी है, कोई अच्छी जगह हो तो दे दो ना। धर्मात्मा परीक्षित जी बोले कि भैया तू ही मांग ले। तो उन्हें कहे कि सोनो दे दे, सोना में रह लूँ। तथा तू ये तो कहना था, दौड़ मुकुट में बैठ गए हूँ। वह भीम लाया था, जरासंध का मुकुट था। तो दूसरे की चीज पे जबरदस्ती अधिकार नहीं रखना चाहिए साहब। परिश्रम की, ईमानदारी की कमाई फलीभूत होती है। बेईमानी का धन घर में दुख और कलेश लाता है। वही मुकुट आज परीक्षित जी ने लगाया, उसी अधर्म की कमाई में कलयुग बैठा। और कलयुग को तो बैठना था और बुद्धि का भ्रष्ट होना था। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है साहब, कहते हैं जहाँ को प्रभु दारुण दुख देही, वहाँ की मति पहले बुद्धि का विनाश हो गया। सांगल्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, प्यास के मारे तड़प रहा था, जड़ मांगा, समाधि में पता नहीं था, मरा हुआ तक्षक सांप डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया, जा परीक्षा, यही सर्प, ये तक्षक नाम का सर्प, यही 7वें दिन जिंदा होकर तुझे डसेगा। ऋषियों ने प्रसन्न कर लिया, गुरुदेव ये धर्मात्मा राजा थे, इनको ये श्राप कैसे लगा? ये श्राप बचपन में ही लग गया था। किसने दिया? दुर्वासा ने। दुर्वासा ऋषि ने राजा परीक्षित को बचपन में श्राप दे दिया था। कैसे? ये युधिष्ठिर के भवन में खेल रहे थे बालक। क्या हुआ? दुर्वासा जी संध्या कर रहे थे, उसी समय इन परीक्षित जी ने बालकों के साथ में सांप बना रखा था चारे का। कौन सा चारा? चचेड़ो। वो चचेड़ो आओ था ना मादरा की नहीं को पकाता है, कपड़ा पर चढ़ जाओ तो चचेड़ो, उनको सांप बना रखे चोरियो जग। वह सांप बना रखा था। दुर्वासा जी संध्या कर रहे थे तो राजा परीक्षित ने उस चचेड़े के सांप को उठा के उन महात्मा जी के ऊपर फेंक दिया। और साहब भारतवर्ष में 2 संत ऐसा हुआ है। कौन कौन? परशुराम जी और दुर्वासा जी। यहाँ का अर्था बढ़ता है 3 पैसा हो। और ये श्राप देवा में नहीं चुका था। तो महाराज दुर्वासा जी के ऊपर वह नकली सांप फेंका। दुर्वासा जी डर गए, क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, तूने मुझे सांप से डराया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, सांप के डसने से तेरी मौत। भगवान कृष्ण वहां बैठे हुए थे। वह बोले दुर्वासा जी आपने क्या किया? क्या किया? ये तो अनजान बालक है ना, और आप तो ज्ञानी तपस्वी संत हो। इस बालक ने अपराध कर दिया तो ये समझदार थोड़ी है, और आपने श्राप दे दिया। दुर्वासा जी को अपनी गलती का भान हुआ। दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया, जा परीक्षित मैं वरदान देता हूँ, दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी मौत कब होगी, लेकिन हे परीक्षित तू ऐसा राजा होगा जिसे पता चल जाएगा कि मेरी मौत कब होगी। तुझे सदगुरु मिल जाएगा और उस सदगुरु के द्वारा तेरी सदगति हो जाएगी। ये आशीर्वाद। आज
घर पे आए, मुकुट उतारा, गलती स्वीकार करी, गुरु जी के शरण में चले गए। गुरुदेव ने कहा राजन अपने कल्याण के लिए किसी सदगुरु के शरण में चले जाओ। परीक्षित जी राज्य त्याग करके गंगा किनारे आए। नारद जी का मिलन होता है, नारद जी के द्वारा सुखदेव जी का मिलन होता है। सुखदेव जी आए, देवताओं ने पुष्प बरसाए और देवता अमृत लेकर के आ गए तो राजा परीक्षित ने अमृत को भी टुकरा दिया। अब गुरुदेव को आसन राजन क्या चाहिए, गुरुदेव ये सृष्टि कैसे बनी, क्या क्या लीला हुई वह कथा सुनाओ। तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि कह करके कथा का वाचन किया और सृष्टि कर्म का वर्णन सुनाया। हे राजन, जब महाप्रलय होता है तब इस पृथ्वी पे जड़ ही जड़ शेष रहता, कुछ नहीं रहता। फिर भक्ति योग से शक्ति के द्वारा एक अंडला प्रचलित चलता है, उस अंडे में से देखते देखते विच्छेदन होकर भगवान नारायण का क्षीर सागर में चतुर्भुज रूप से प्राकट्य होता है। बोले नारायण भगवान जय। भगवान की नाभि से कमल चलता है, देखते देखते उसमें ब्रह्मा जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोले ब्रह्मा जी महाराज की जय। दोनों ने कहा हम कौन हैं, को हम कसमा हम केना हम कौन है, कहाँ है, क्या है। आकाशवाणी हुई, हे कमल नाल पे बैठे परम महापुरुष तुम्हारा नाम ब्रह्मा है और जो शेष सैया फरमा रहे हैं वह भगवान नारायण है। तुम सृष्टि का पालन करो, सृष्टि बनाओ और भगवान नारायण तुम्हारे द्वारा बनाई हुई सृष्टि का सर्जन करेंगे। लेकिन ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो, तो उन्होंने कहा सत्संग करो, तप करो। तो उन्होंने ओंकार प्रणव का तप किया तो देखते देखते आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन करो। ब्रह्मा जी महाराज ने उस महाप्रलय के जल को उलीचा, ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र तारे उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि का सर्जन करने लगे। उन्होंने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कहा बेटाओं मेरी सृष्टि में भाग लो। उन्होंने मना कर दिया कि हमारा जीवन तो नारायण के भजन के लिए हुआ है। क्रोध आया, श्राप दे दिया, जाओ तुम 5 बरस की उम्र वाले बने रहोगे। पिताजी ये श्राप नहीं है, ये तो आशीर्वाद है। हम 5 बरस के बने रहेंगे तो ग्रस्त में नहीं उलझेंगे, ग्रस्त में नहीं उलझेंगे तो भगवान का भजन अच्छी तरह से कर लेंगे। और वास्तव में ये शास्त्र प्रमाणित सत्य बातें साहब। बचपन की भक्ति घी के समान होती है, जवानी की भक्ति दूध के समान होती है और बुढ़ापे की भक्ति पानी के समान। बचपन की भक्ति करोड़ गुना ज़्यादा फल देती है, जवानी की भक्ति 1000 गुना फल देती है और बुढ़ापे की भक्ति 100 गुना फल देती है। इसलिए भक्ति करने का समय नहीं होता साहब। बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति जैसे ध्रुव जी ने करी, ऐसे ही बच्चों को ऐसे संस्कार डलवाना चाहिए कि वो बचपन से ही भगवान की भक्ति करें। एक महिला कथा में आती थी और उसके बच्चे को लेके आती थी, बच्चा बड़े भाव से कथा सुनता था। एक दिन महाराज जी ने पूछा, माँ ये तेरा बेटा बड़ी लगन से कथा सुनता है। तो वह डोकरी रोती कि गुरुजी घर पे आना। घर पे गए गुरुजी तो वहाँ भी रोने लगी कि मैया तू वहाँ भी रोती यहाँ भी रोती, कारण क्या है। का गुरुजी मैं ऐसा रोऊँ छो कि मारी लारा कथा में यूँ मारो पोतो जाओ छ। अब बड़ी रुचि से कथा सुनो छ, जो मैं तो यूँ सुन डर लागे छ कि यो कथा सुन तो मारो पोतो बाबा जी ने बन जाओ। महात्मा जी ऐसे और बोले, वारी मैया तेरे विचार ऐसे हैं, चिंता मत कर माँ, इस कथा से संस्कार मिलते हैं। तेरा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, मास्टर पटवारी जो भी बनेगा, पर इस सत्संग से वो संस्कार मिलेंगे साहब। आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं ना, गरीबों से रिश्वत खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, और वो रिश्वत से लाए हुए धन को जब अपने घर पे लाते हैं ना तो अच्छा का मन क्या को औलाद भी डंकी नहीं हो। क्यों? क्योंकि गरीबों की रिश्वत के साथ में उनकी हाय आती है, उनकी बद्दुआएं आती हैं। तो बताओ प्यारे, क्या वो हराम से कमाया हुआ धन तुम्हें शांति देगा? नहीं। तो गुरुदेव बोले, हे मैया तेरा बालक पढ़ लिख करके बड़ा अधिकारी बन जाएगा, ऊंचे पद पर बैठ जाएगा, पर कम से कम इस कथा से ये संस्कार मिलेंगे कि तेरा बेटा अधिकारी तो बन जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा, मास्टर इंजीनियर जो भी बनना है सो बन जाएगा, लेकिन इस कथा से ऐसे संस्कार मिलेंगे कि तेरा बेटा कभी भी बेपरवाह, लापरवाह और बेईमान तो नहीं बनेगा। कम
कम से कम तेरे घर में जो धन कमा के आएगा वह बिल्कुल शुद्ध और सात्विक लेके आएगा, ताकि वह धन में सुख और शांति पहुंचाएगा। तो महाराज, अधर्म से कमाई हुए धन में कली का वास होता है, इसलिए किसी के धन पर अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। करके धर्म अधर्म सबकी उत्पत्ति करके सृष्टि बनाना प्रारंभ किया। कमललाल छोटा पड़ा, भगवान को पुकारा तो देखते देखते ब्रह्मा जी की नासिका के दाहिने छिद्र से देखते देखते भगवान वराह का अवतार हो गया। बोले वराह अवतार भगवान। वराह अवतार भगवान महाप्रलय के जल में कूदे, पृथ्वी रसातल में गेंद की तरह पड़ी हुई थी। भगवान ने दांतों के ऊपर उठाया और पृथ्वी का सर्जन किया, और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का भी वध भगवान ने किया। इधर सृष्टि आगे बढ़ती है। मनु जी महाराज की 3 कन्याएं हैं। सबसे बड़ी देवती कन्या थी, उसके लिए करदम जी जैसा वर ढूंढा। करदम जी के साथ में देवती का ब्याह किया बिंदु सरोवर के किनारे, और इनकी भक्ति के प्रताप से देखते देखते करदम जी महाराज के यहाँ भगवान का कपिल देव के रूप में अवतार हो गया। बोले कपिल देव भगवान। कपिल देव भगवान ने माता देवती को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, और माँ का मोह का पर्दा खत्म हो गया। और देखते देखते जब मोह का पर्दा खत्म हो गया तो भगवान ने विमान मंगा दिया, और विमान में देवती को बिठा कर देखते देखते भगवान ने परम धाम को भेज दिया। बोले कपिल देव भगवान की। ऋषियों ने प्रसन्न कर लिया गुरुदेव, अब हमें वह कथा सुनाओ, भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ में सुंदर ब्याह कैसे हुआ। तो प्रिय सज्जनों, मनु जी महाराज ने अपनी बड़ी बेटी देवकी का ब्याह करदम जी के साथ किया। आकुति का ब्याह रुचि प्रजापति के साथ में किया, और जो प्रसूति नाम की कन्या थी उसे ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति के साथ में ब्याह दिया। तो मनोवस्तु शत्रुपायाम स्त्री कन्याम च जगिरी आकुति च प्रसूति च देवहूति ऋतिवे श्रुता। मनु जी महाराज के 3 कन्याएं आकुति, प्रसूति, देवहूति। रुचि प्रजापति के साथ में आकुति का ब्याह, करदम जी के साथ देवहूति का ब्याह, और प्रसूति का ब्याह राजा दक्ष के साथ में कर दिया। ऋषियों ने प्रसन्न कर लिया गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ और राजा दक्ष के बीच में ये मनोमालिन्य कैसे हुआ, ये मतभेद कैसे हुआ। भगवान भोलेनाथ को राजा दक्ष बैर भाव की दृष्टि से कैसे देखने लगा, उसके पीछे कारण है क्या। एक बार राजा दक्ष ने कनकल नाम के क्षेत्र में, जो आज भी हरिद्वार के पास कनकल क्षेत्र है, वहां पर एक देवताओं की सभा का आयोजन किया है। उस देवताओं की सभा में बड़े बड़े देवता आए, भगवान विष्णु आए, उसमें ब्रह्मा जी महाराज आए। तो ब्रह्मा जी महाराज और भगवान विष्णु को ऊंचे आसन पे बिठा दिया। देवता, यक्ष, नाग, किन्नर सभी राजा दक्ष की उस सभा में आए। उस सभा में सूचना पाकर के भगवान भोलेनाथ भी चले आए। भगवान भोलेनाथ को आया हुआ देखा तो ब्रह्मा और विष्णु अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया, और भगवान नारायण ने अपनी भुजा फैला करके भगवान भोलेनाथ को अपने गले से। ब्रह्मा जी महाराज ने भोलेनाथ को प्रणाम किया, और भोलेनाथ को ब्रह्मा जी महाराज ने बैठने के लिए खुद का आसन दे दिया। जब ब्रह्मा जी महाराज के आसन पर भोलेनाथ विराजमान हो गए, ये बात राजा दक्ष को अच्छी नहीं लगी। राजा दक्ष को ये बात अच्छी नहीं लगने लगी, और कहने लगा, वह रे भिख मंगे, वह रे शमशानवासी, तेरे जीवन में अनुशासन की कमी है। वह मेरे पिता है और तू मेरा दामाद है, तुझे तो मेरे आसन पर बैठने का अधिकार भी नहीं है, और तू मेरे पिता ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गया। अब राजा दक्ष ये नहीं जानता था कि ये तो ब्रह्मा जी का भी बाप है। भगवान भोलेनाथ वो देवता है साहब। कौन से? भगवान विष्णु ने स्वयं नारद से अपने मुख से कहा। भगवान विष्णु अपने मुंह से कह रहे हैं नारद जी से कि हे नारद, जिस पर भगवान भोलेनाथ कृपा नहीं करते उसके ऊपर मेरी भक्ति कभी नहीं। जिसके ऊपर देवादिदेव महादेव कृपा नहीं करते उस जीव को मेरी भक्ति कभी प्राप्त नहीं। रामायण में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जो भगवान ने नारद जी को बताया। क्या?
कि जहीं पर कृपा नहीं करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिस जीव के ऊपर भगवान भोलेनाथ कृपा नहीं करते हैं उसको भगवान विष्णु की भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। ओ यहीं पर कृपा न करही पुरारी, ओ सो न पाए मुनि भगति हमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिस पर भगवान देवादिदेव महादेव कृपा नहीं करते हैं उसको सपने में भी भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम जी की भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। जब राम जी ने सेतु बंध की स्थापना करी थी, शिवलिंग बनाया था रामेश्वर में, तब यही कहा था लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। मुझे भगवान भोलेनाथ अति प्रिय हैं क्योंकि भगवान राम के आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ। भगवान राम, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अपने माता पिता मानते हैं और भगवान भोलेनाथ माता जानकी और भगवान राम को अपने माता पिता, दोनों एक दूसरे को बसते हैं। तो भगवान राम ने अपने मुख से एक बात कही, क्या कि शिवद्रोही मम, जो भगवान भोलेनाथ से विद्रोह करेगा, दुश्मनी करेगा, शत्रुता रखेगा और मेरे से प्रेम करेगा तो शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोई सपने नहीं भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो मानव भगवान भोलेनाथ से दुश्मनी करेगा और मेरे से प्रेम करे, मेरे से भक्ति करना चाहे, मेरे से भक्ति की उम्मीद करे, उस जीव के ऊपर मैं कभी कृपा नहीं करूंगा। ओ शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोही सपने नहीं भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोही सपने नहीं भावा। ऐसा जीव मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। कौन? जो भगवान भोलेनाथ से द्वेष करे और मेरे से प्रेम करे, ऐसे जीव को मैं कभी नहीं अपनाता। जो भगवान भोलेनाथ से प्रेम करेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। आज राजा दक्ष भगवान भोलेनाथ की निंदा करने लगा, पर प्यारे जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह विनम्र होता है, सहनशील होता है। क्यों? क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति आत्मत्वम्। विद्या से विनय विवेक आता है। जिसके जीवन में विवेक आता है वह सहनशील और विनम्रशील हो जाता है। जिस पेड़ के फल आए रहते हैं ना, वह फल झुक जाता है, और जो झुकता नहीं उसकी डालियां भी टूट जाती। झुकना वही जानता है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकर तो मुर्दे की पहचान है। और भगवान भोलेनाथ वो देवता है, ज्ञान के भंडार है। भगवान भोलेनाथ के समान न तो कोई कथावाचक, न कोई ज्योतिषी, न कोई विद्वान, न कोई वेद पुराणों का ज्ञाता आज दिन तक नहीं बना। शिव जी के समान न तो कोई तपस्वी है, और शिव जी के समान न कोई ज्ञानी है, और न शिव जी के समान कोई देवता, क्योंकि वह देवादिदेव महादेव है। भगवान विष्णु के आगे महा नहीं लगा, ब्रह्मा जी के आगे महा नहीं लगा, पर देवादिदेव महादेव के आगे महा लगा। क्यों?
क्योंकि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में देवताओं के साथ मिलकर अमृत पी लिया था, लेकिन देवताओं की रक्षा के लिए, जगत की भलाई के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मेरे भगवान भोलेनाथ ने जहर का भी पान, मान सहित विष खाई के अरे शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिया राहु कटाए। मान से तो मेरे भगवान भोलेनाथ जहर का भी पान कर लेते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने जहर का पान किया, इसलिए महान बने। क्या ज्ञान दिया? हे दुनिया वालों, तुम महान बनना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हारी कोई निंदा करे ना, तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारी बुराई करे, ये संसार का जहर है। इस जहर को घोल के पी लेना और अपनी भक्ति के मार्ग से कभी दुनिया के चक्कर में आकर के विचलित मत होना। जो दुनिया के जहर को पी लेता है, निंदा से घबराता नहीं है, किसी की गाली आलोचना से घबराता नहीं है, और जैसे जल बहता है, कचरा अपने आप किनारे लग जाता है और जल आगे बढ़ जाता है, ऐसे ही जो भगत कचरे की तरह इस दुनिया की निंदा को, बुराई को एक तरफ करके परमात्मा के लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसे वो लक्ष्य रूपी परमात्मा अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए दुनिया की निंदा बुराई से नहीं घबराना चाहिए। क्यों? जगत का काम है, कोई अच्छा काम करेगा तो निंदा करेगा, बुराई करेगा, अच्छे लोगों की बुराई होती है। क्योंकि जो अच्छा कर्म करेगा, जो अच्छा कर्म करेगा तो साहब नाम के पीछे बदनाम लग जाता है। इसलिए यदि भगवान के काम में बदनाम होना ही है तो हो जाओ साहब, लेकिन दुनिया में बुरे कर्म करके अच्छे बनने का प्रयास मत करो। अच्छा कर्म करके यदि हमें बुरा बनना पड़े तो बुरा बन जाना, लेकिन कभी बुरे कर्म करके इस दुनिया में अच्छा दिखने का प्रयास मत करना। क्यों? क्योंकि दुनिया की नजर से बच जाओगे, लेकिन देखने वाला परमात्मा है, उसकी निगाह से कभी नहीं बच पाओगे। क्यों? क्योंकि वो कौन है? वो कौन है? वो है। वो कौन है? वो है। कौन? कि बिनु पद चले हो, अरे सुने रे बिनु काना, बिनु पद चले रे सुने बिनु काना, करे बिनु कर न करे दीना। बिनु पद चले ही सुनहि बिनु काना, अरे करे बिनु करम करे रे विधिनाना। चाहे दुनिया से कितना ही छपकर बुरा कर्म कर लेना साहब, लेकिन भगवान की नजर से छिप करके नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि प्यारे हजारों गायों में तुम बछड़े को छोड़ देना, वह बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और उसके पास जाकर दूध पीने लग जाता है। ऐसे चाहे दुनिया से छिप करके कितने ही कर्म कर लेना, लेकिन कर्म अपने कर्ता को भूलता नहीं है, वह गोविंद पहचान लेता है, और जिसने कर्म किया है उसको एक दिन भोगना भी पड़ता है। महाराज आज राजा दक्ष निंदा करने लगा भगवान भोलेनाथ की, और भगवान भोलेनाथ में अपशब्द कहने लगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ के माथे में भी गंगा है, जटा में भी गंगा है, और दिमाग में भी ज्ञान गंगा है।
बुद्धि में भी ज्ञान रूपी गंगा है और दूसरी गंगा जटा में भी है। अरे जिसके मस्तक में ज्ञान गंगा बहती हो उसे अभिमान, उसे क्रोध, ये अवगुण कैसे आ सकते हैं। निंदा करने लगा, भगवान भोलेनाथ सहन कर गए और सहन कर गए और वह राजा दक्ष की सभा समाप्त हुई तो अपने धाम चले आए। अब कथा थोड़ी सी इधर आती है। क्या भगवान भोलेनाथ माता सती को नाना प्रकार का ज्ञान देते हैं, लेकिन सती माता को संशय होता है। संशय, जो भी बात भगवान भोलेनाथ कहते हैं संशय होता है। अब साहब कोई की बीमारी हिंगोण्या का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में न मट तो कनवास का हॉस्पिटल में ले जाओ, और कनवास का हॉस्पिटल में भी जी की बीमारी न मट तो फिर कोटा का मेडिकल कॉलेज में तो ले जानी पड़ा। भगवान भोलेनाथ सती को ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने पति के ज्ञान के ऊपर भी उसे शंका होती है। तो भगवान भोलेनाथ माता सती को लेकर कहाँ गए? अगस्त ऋषि के आश्रम में। त्रेता युग का समय था, उस समय भगवान भोलेनाथ माता सती को लेकर कथा सुनाने कि एक बार त्रेता युगी माही, अरे शंभु गए रे ऋषि कुंभज पाई। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम। माता सती को लेकर के भगवान भोलेनाथ अगस्त मुनि के आश्रम में चले गए। ओ संग सती जग जननी भवानी, ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर पानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए रे ऋषि कुंभज पाई। भगवान भोलेनाथ अगस्त ऋषि के आश्रम में चले गए और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा। जोड़े से गए, सती माता को लेकर गए। अब साहब एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, तीर्थ यात्रा में करो, यज्ञ हवन में बैठो, अनुष्ठान में बैठो, सगाई संबंध में जाओ, पाणी ग्रहण संस्कार में भाग लो, किसी समाज के अच्छे कर्म में भाग लो, तो पति पत्नी को यदि जोड़ा दिया है भगवान ने तो जोड़े से ही जाना चाहिए। कथा में भी जोड़े से, हवन पे भी जोड़े से, तीर्थ यात्रा में भी जोड़े से, शुभ कर्म में हमेशा जोड़े से साथ रहना चाहिए। और एक निवेदन करूं, यहाँ जो जजमान पूजा कराने आते हैं ना साहब, अकेले मत आया करो, जोड़े से पूजन करवाना। सुबह मेरे को सूचना मिली थी कि अकेले जजमान साहब पूजा करा रहे थे, बुरा लगा मुझे। यदि भगवान ने जोड़ा दिया है तो साहब जोड़े से भगवान के यहाँ मंडल पे जाके वहाँ भी पूजा कराओ और कथा के यहाँ भी जोड़े से पूजा करवाओ। तो साहब भगवान भोलेनाथ जोड़े से कथा सुनाने ले गए माता से। ऋषियों ने प्रसन्न कर लिया, गुरुदेव ये बताओ, भगवान भोलेनाथ खुद कथावाचक हैं, ज्ञान के भंडार हैं, तो उनको अगस्त ऋषि के पास जाकर कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी? वह तो खुद ही कथावाचक हैं। और अगस्त मुनि कौन है? भगवान भोलेनाथ के शिष्य हैं, भगवान भोलेनाथ के चेले हैं। कौन? अगस्त मुनि। तो चेले के यहाँ गुरु जी को जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक बार काशी में अगस्त मुनि भगवान विश्वनाथ की पूजा कर रहे थे। उस समय क्या हुआ, विंध्याचल पर्वत की देवताओं ने मजाक करी। क्यों? क्योंकि ये पर्वत, सभी पर्वत ऊंचे थे और ये विंध्याचल पर्वत बोना था, छोटा था। अब जी कदमों कोई बोनो रजाओ, ओछो रजाओ, उनकी मनक ज्यादा मजाक कर। और ये विंध्याचल पर्वत अगस्त मुनि का चेला था, लेकिन बहुत बड़ा तपस्वी था। कौन? विंध्याचल। तो विंध्याचल की सारे पर्वतों ने, देवताओं ने मजाक करी, तो विंध्याचल को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। विंध्याचल ने क्या किया, अपने तप का प्रभाव बढ़ाया। तो तप के प्रभाव से अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया, शरीर का आकार इतना बढ़ा लिया कि सृष्टि के सूर्य चंद्रमा को भी ढक दिया और सृष्टि में अंधकार हो गया। सारे देवता घबरा गए।
देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के साथ देवता भोलेनाथ की शरण में गए और भोलेनाथ सभी देवताओं के साथ में अगस्त मुनि के पास चले गए। हे अगस्त, तुम्हारे चेले ने सृष्टि में हाहाकार मचा दिया, तुम मेरे शिष्य हो और विंध्याचल तुम्हारा शिष्य है, जाओ अपने शिष्य को रोको। अगस्त मुनि ने कहा, भोलेनाथ मैं काशी में रहकर गंगा स्नान करता हूँ और आपका भजन करता हूँ, मुझे आपके दर्शन कहाँ मिलेंगे? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, जा अगस्त मुनि, यहाँ तो मैं तुझे कथा सुनाता था, यहाँ